नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम 2026 के क्वेश्चन पेपर के बारे में सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इसी बीच उस कोचिंग के मठाधीशों ने पूरे सिस्टम से एक तरीके से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया कि सिस्टम बेकार है, कोचिंग माफिया सही है। वो लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो कोचिंग है यूपीएससी उससे ईर्ष्या करता है, चैलेंज के रूप में देखता है, इसलिए पेपर एब्सर्ड बनाता है। यानी कोचिंग वालों का क्वेश्चन अगर यूपीएससी में नहीं आया तो यूपीएससी उनसे कंपटीशन ले रहा है। नहीं, यूपीएससी स्क्रीन करता है, पर्सनालिटी स्क्रीन करता है, स्क्रीन आउट करता है, सेलेक्ट करता है किसको, जिनको उन्हें उस सर्विस के लिए लेना है। और उसके स्टेजेज हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी एक चीज़ और करता है, स्केलिंग करता है, साइलेंट स्केलिंग, किसी को पता नहीं चलता। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटैम्प्ट में बहुत फेवर करता है। जिसका लास्ट अटैम्प्ट होता है, आप अक्सर देखेंगे कि आखिरी अटैम्प्ट वालों का जनरल इंग्लिश या हिंदी में ही वो फेल हो जाते हैं, कॉपी नहीं चेक होती थी। अब सवाल है कि इस साल का पेपर कैसा था और उसे क्या सेलेक्ट करना था, क्या स्क्रीन करना था। मैंने तो एक लोगों से बात किया, परिवार के लोगों से भी। उनका कहना था कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था, बहुत पेज का था, बहुत लंबे लंबे पैसेजेस थे, फर्स्ट पेपर में भी यानी जनरल स्टडीज़ में भी और सीसैट में भी। तो विद इन टाइम आंसर निकालना कठिन था। कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे, जैसे एक क्वेश्चन में था कि मिस्टर एक्स वो अमेरिका और यूके के बीच में पैदा हुए और पढ़ाए और उनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो कहाँ के थे, नाम बताइए। बहुत लोगों ने सही किया है, पहचानना था इनमें से कौन थे। एक क्वेश्चन था कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल में बिलावल थाट से मिलता जुलता राग कौन है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है या यूपी कोचिंग वालों से यूपीएससी टक्कर दे रहा है, किसी को छाटना चाहता। नहीं, इस साल का क्वेश्चन पेपर था, जैसा लोगों ने बताया कि यूपीएससी में कुछ नियम चेंज हो रहे हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के अगले साल से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं कि वो उनको जॉब में रहते हुए फिर वो ट्राई नहीं कर पाएंगे। यानी वेटरन्स थे। तो हमें लगता है और कुछ लोगों ने बताया भी कि शायद ये वेटरन्स को फेवर कर जाए पेपर। यानी जिनको बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होकर रटना नहीं था, एनसीईआरटी नहीं रटना था, कोचिंग के नोट नहीं रटने थे, जो पहले से रटे हुए थे, वो अपने स्किल पे, रीजनिंग स्किल पे और प्रीवियस बैकग्राउंड पे जो पढ़े हैं और जो उनकी रीजनिंग स्किल है, उस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो वेटरन्स हैं, पहले तैयारी किए हुए हैं और इसके बाद उनको एक पर्टिकुलर पोस्ट के बाद दोबारा सिविल सर्विसेज पे अपीयर होने का मौका कुछ नियमों के तहत ही मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो अगर ऐसे लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो अगर वो बहुत पहले पढ़ाई किए हैं और कुछ बोल रहे हैं, कुछ पढ़े हुए हैं और उनका एक्सपर्टाइज है, रीजनिंग है, अनुभव है, तो वो क्वेश्चन को के करीब पहुंच करके उसको सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह से पेपर था। पर क्लासिकल नहीं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया तो सब आ गया। हिस्ट्री का भी बहुत डायनेमिक कोरिलेट करता तमाम चीज़ों से। मॉडर्न हिस्ट्री का है या जिसको करंट अफेयर आप कह सकते हैं, उसका पेपर तो भी बहुत ब्रॉड है। तो वो आपको मेंटल फैकल्टी देखता है कि आप कई चीज़ को कोरिलेट करके एक आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो कठिन था और जो है लाइन से हट के था, परेशानी परेशानी पैदा कर रहा था, कर दिया था। और लेकिन फिर भी मतलब ये शिगुफा छोड़ना कि कोचिंग वालों को टक्कर देने के लिए यूपीएससी जो है पेपर बना रहा है, आउट ऑफ सिलेबस था, नहीं था। क्या वो ऐसी चीज़ पूछ रहा है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट की पर्सनालिटी में नहीं होना चाहिए?
ऐसा तो नहीं था। तो हाँ, टफ था, पेपर बहुत लंबा था, CSAT बहुत लंबा था, जाने कितने पैसेज थे, 23 या 26 कितने पैसेज थे, 46 या 56 पेज का पहला पेपर था। तो 2 घंटे में इतना पेजेस पढ़ना अंग्रेजी या हिंदी में, फिर उसमें क्वेश्चन कंप्रीहेंड करना, फिर उनकी रीजनिंग करना, फिर उनको आंसर देना कठिन था। बचना था कि आज इसमें आप गलत डिसीजन मत ले लीजिए। तो घबराहट जो हुई लोगों को, ये स्वाभाविक हुई लोगों को। तो अब जैसे तैसे हो गया, यूपीएससी से सबक लेगा। और यूपीएससी को सबक लेने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और है कि जैसे गेट बंद कर दिया, 9 बजे गेट बंद कर दिया, तो कोई बच्चा 9 बजे गेट के सामने भी है, स्पेशली लड़कियां अपने मदर के साथ पहुंच रही, वहाँ रिक्शे फिक्से से लेट हो गया, तो स्ट्रिक्टली 9 बजे के बाद उनका गेट नहीं खुला। तो इससे बहुत बच्चे, करीब करीब हमने तो लखनऊ में यूपीएससी या अलीगढ़ में हमने देखा, कम से कम 25-30 बच्चे जो है 1 मिनट के अंदर से बाहर रह गए। कुछ लड़कियां अपने पेरेंट के साथ आई, फादर के साथ आई, तो उनको नहीं रहा होगा कि तुरंत ही बंद हो जाएगा गेट, अनुभव नहीं था। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो अब इसको कैसे यूपीएससी सॉल्व करेगी। अब मेरा सजेशन यह है कि पेपर शुरू होने, जैसे 9:30 बजे पेपर शुरू होना, तो आप 9:30 तक एंट्री दीजिए। पेपर कटा नहीं है, उससे पहले आप दे सकते हैं। अगर आपका पेपर एग्जामिनेशन हॉल पे 9:15 बजे कटता है लिफाफा, तो 9:15 तक दीजिए। 9 बजे ही कट जाता भाई, तो 9 बजे के बाद मत दीजिए, तो सही बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर कोई वहाँ सेंटर पे पहुँच गया, उसको हाल में एंट्री नहीं मिली, तो उसके लिए कितना दुखद होगा, ये तो कल्पना से परे है। साल भरों कहीं बाहर रह के तैयारी किया, कितना सेक्रीफाइस किया, उसका लाइफ का अटेम्प्ट चला गया। तो ये बहुत समस्या है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा बच्चों को रोते हुए, तो बहुत तकलीफ़ हुई। तो मेरा निवेदन है किसी तरीके से यूपीएससी तक ये बात पहुँचे और ये सॉल्व करें। हाँ, पेपर रटा रटाया नहीं था, पढ़ा पढ़ाया नहीं था, पढ़ा पढ़ाया भी था लेकिन दम लगा रहा था, और पेपर में पढ़ना बहुत था। शुरू के 7-8 क्वेश्चन हम पढ़े फर्स्ट पेपर में, तो 7-8-10-12 क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, चक्कर खा गया। मैंने ना पढ़ना ही बेहतर समझा। सेकंड पेपर बिल्कुल जैसे बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते, उस तरह से देखा। तो वहाँ पेपर टफ था, डेफिनेटली पेपर बहुत टफ था। अब लेकिन भाई कंपटीशन है, इसका विजन यूपीएससी के पास था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी कोचिंग वालों को टक्कर देने के लिए पेपर इधर उधर बना रहा है। इस जो चर्चा को एक तरीके से कोचिंग माफिया और प्रेस में एक साथ मिलके चलाना चाहते हैं, सिस्टम के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। भर्त्सना नहीं करता बल्कि मैं थू करता हूँ ऐसे लोगों की सोच पे कि देश के भविष्य के साथ जो छात्र लगे हुए हैं उनको आप गुमराह मत करिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राधे राधे।